अस्सलाम वालेकुम। आई एम जरीन, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज की क्लास 8 में हमारा थर्ड वीक है। इससे पहले 2 क्लासेस में हमने आपको ग्रामर की बेस बताई थी और आज हमने इंग्लिश टेक्स्ट में पहला चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है हमारा ग्रेट इन्वेंशन और इसका लेसन नंबर 1 है हमारा सन सवालों। ये एक सर्कस की कहानी है। अच्छा, इसको आप लोग रीड करेंगे केयरफुली और मैं आपको इसकी समरी बताती चलूँ। अच्छा, इसकी समरी क्या है देखिए, इसमें लिखा था स्टोरी सेट इन 13th सेंचुरी। यानी ये जो स्टोरी है सन सवालों की, ये तकरीबन 13वीं सदी में सेट किया गया था, यानी इसे लिखा गया था चाइना। यानी द स्टोरी सेट इन 13th सेंचुरी चाइना। दिस टेक्स्ट कम फ्रॉम नॉवेल द काइट राइडर। तो ये जो है 13वीं सदी में कहानी लिखी गई थी चाइना में और ये जो कहानी आई थी एक नॉवेल था द काइट राइडर, उससे माखूज है, उससे ली गई है। ठीक है, रिटन बाय गेराल्डीन, यानी गेराल्डीन एंड दी कब ग्रीन। इन्होंने ये इसके लिखने वाले का नाम कब ग्रीन है। द बॉय सन सवालो इज द स्टार ऑफ द जोड सर्कल। अब कह रहे ये जो सन सवालों का जो हीरो है, स्टार है, वो ज्यूड सर्कस का माहिर था, यानी वो सर्कस में काम किया करता था। ठीक, इसी के साथ कह रहे हैं एंड ही राइड द काइट इन सर्कस। और कहते हैं कि जी वो जो इसमें ज्यूड सर्कस का स्टार था, हीरो था, वो सर्कस में पतंग उड़ाया करता था। तो ये उसी कहानी से माखूज की गई है। ही आस्क्ड टू टेक कजन मी पेंग, यानी वो अपने कजन को साथ लेता था, उसका नाम था मी पेंग, विद हिम फॉर स्पिरिचुअली सपोर्ट, यानी वो अपने कजन को अपने साथ रखा करता था। ही प्रिटेंड टू स्पीक विद दैट, यानी और उसको अपने साथ रखा करता था, वो उसके साथ चलता था और ऐसे लगता था, यानी देखने वालों को ऐसा लगता था कि वो किसी रूह से बातें कर रहा है, किसी मुर्दे इंसान से बातें कर रहा है। विद द जेट सर्कल मी पेंग ट्रेवल ऑल अराउंड चाइना। कह रहे मी पेंग के साथ वो जो था जेट सर्कल का स्टार, उसने पूरे चाइना का सर्वे किया, पूरे चाइना में वो घूमा फिरा वो अपने कजन को साथ लेके। और द स्टार ऑफ द सर्कस सन सवालो एंड मी पेंग travel all around China. The star of the circus San Savalo and My Ping joined the circle. यानी उन्होंने पूरे चाइना में घूमे फिरे, सर्कस दिखाते रहे, करतब दिखाते रहे और फिर उसी के साथ क्या हो गया कि वो उन्होंने एक सर्कस को ज्वाइन किया, यानी एक बड़ा सर्कस था सन सवालो, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। एंड बीइंग ट्रेवलिंग टू परफॉर्म मैनी फॉर देयर फैमिली, और उन्होंने उसके अंदर जाके काम किया अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। यानी जब वो उसमें काम करते हैं उन्हें उसके बस कुछ मनी मिलती थी, यानी पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना और अपने घर वालों का काम चलाते थे। फॉर देयर फैमिली दे स्टार्टेड देयर कैरियर थ्रो द टाउन ऑफ सिंपल पीपल। और कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो है पहले अपने इलाके के, अपने कस्बे के, अपने टाउन के लोगों के दरमियान छोटे मोटे करतब दिखाया करते थे, सर्कस दिखाया करते थे। जब वो लोगों में मशहूर हो गए तो फिर वह ऐसे आगे चलते चलते बड़े सर्कस में उनको काम मिल गया और वहाँ पे काम करने लगे। एंड दे हैव सक्सेसफुल विद देयर सर्कस, यानी उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट छोटेपन से लिया। छोटेपन मतलब छोटे खत्ते से, अपने कस्बे से, इलाके से वो लोगों को मुख्तलिफ करतब दिखाते, लोग देखते खुश होते और फिर उसके बाद उनको उसके बदले में कुछ इनाम मिलता। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वे बड़े सर्कस में जा पहुँचे और वहाँ पे जाके कामयाबी ने उनके कदम छुए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहले चैप्टर की मैंने आपको समरी बताई। अब आप इसको चैप्टर को रीड करेंगे, समराइज करेंगे। इसी के साथ हमने आपके लिए आज ग्रामर के टॉपिक में प्रीपोजिशन को भी ऐड किया है और आपकी पीडीएफ में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन दी है और उसकी कुछ एक्सरसाइज दी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, हम सबको मालूम है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये प्रीपोजिशन जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज की नाउन की पोजीशन को बताना।
जैसे नाउन आपको पता है, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज, किसी भी नाम को, जानदार कह लीजिए, बेजान कह लीजिए, किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर नाम होता है ना उसको हम नाउन कहते हैं। अब हमने कहा कि नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, प्रीपोजिशन में उसकी पोजीशन बताई जाती है। मसलन कैसे मैं कहूँगी माई बुक ऑन द टेबल, कि मेरी किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो मैंने क्या पोजीशन बताई कि मेरी किताब माई बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी ये टेबल है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो आप सबको नजर आ रही है कि टेबल के ऊपर है। अगर मैं कहूँ कि माई पेन इज इन माई बैग, कि मेरा पेन मेरे बैग के अंदर है, यानी आप बैग खोलोगे तो फिर देखोगे बैग के अंदर है या नहीं है। तो यानी कि प्रीपोजिशन में किसी भी चीज़ की पोजीशन जाहिर की जाती है, पोजीशन बताई जाती है कि जी कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है या कैसे चल रही है, क्या हो रही है। इसी के साथ हम क्या कहते हैं कि हमने देखा कि एक बिल्ली है, कैट है, दीवार पे खड़ी हुई है, दीवार पे खड़ी हुई क्या था, और उसको हमने देखा छलांग लगाते हुए देखा, जंप लगाते हुए देखा, तो हम क्या कहते हैं, द कैट जंप ओवर द वॉल, यानी बिल्ली ने दीवार के ऊपर से, ओवर मतलब ऊपर से, दीवार के ऊपर से जंप लगाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, यानी ये बिल्ली की पोजीशन बताई गई है कि जी कहाँ थी। अगर हम कहेंगे द कैट स्लीप अंडर द ट्री, यानी बिल्ली जो है दरख्त के साए में नीचे सो रही है। अब दरख्त के नीचे कैसे सोएगी, मतलब ये है कि उसका तना होता है, जड़ जमीन के अंदर है, तना ऊपर है, और ऊपर जो उसके पत्ते, अब पत्तों से उसका साया हो रहा है। बिल्ली का तमाम इंसान भी जाके बैठ जाते हैं, तो यानी उसके साए में गर्मी से बचने के लिए बिल्ली वहां पे जाके बैठ गई, तो हमने क्या कहा, अंडर द ट्री, यानी बिल्ली जो है दरख्त के नीचे बैठी हुई सो रही है। तो ये बताई हमने किसी चीज़ की पोजीशन। अब क्लास में, हमारी क्लास होती है, क्लास में बैठे हुए हम अपने स्टूडेंट को देख रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई सवाल पूछना होता, हम कहते हैं जी कि आप बताइए, कैसे हाईलाइट करते हैं कि बिटवीन, यानी वो आप दोनों के दरमियान में बैठा हुआ है, यानी वो वाला बंदा कि उसको हाईलाइट किया जाता है। अगर 3 बंदे बैठे तो कहेंगे अमंग देम, यानी इन 2 के दरमियान में जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर 2 चीज़ों के दरमियान फर्क करते हैं तो हम बिटवीन कहते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम उसको करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो अमंग कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सबक ये हुआ कि जी हमने आपको प्रीपोजिशन बताया। प्रीपोजिशन में क्या होता है, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की हम जगह बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी हालत बताते हैं कि वो किस जगह कैसे रखी हुई है, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक, उम्मीद है आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इसकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टाइम खत्म हुआ, उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़।